रात के करीब 12 बज रहे थे और गरिमा अपनी 2 दिन की बच्ची के बगल में लेटकर उसे चुप करा रही थी। गरिमा उसे प्यार से मुन्नी कहती थी। उसकी 2 दिन की बच्ची बहुत गहरी नींद में थी। गरिमा भोपाल के सुल्ताना जनाना अस्पताल में भर्ती थी, जहां पर उसे रूम नंबर 5 में रखा गया था। उस रूम में गरिमा और उसके बच्ची के अलावा और कोई नहीं था। होता भी कैसे? गरिमा इस दुनिया में अकेली जो थी। उसने करीब 1 साल पहले महेश से शादी की थी। दोनों का ही इस दुनिया में कोई नहीं था। शादी होने के 7 महीने बाद ही महेश की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। महेश तो इस दुनिया से चला गया था, पर अपनी निशानी गरिमा के गर्भ में छोड़ गया था। गरिमा महेश की मौत का सदमा कभी सह नहीं पाती, पर जब उसे पता चला कि उसके पेट में महेश का बच्चा है, तो उसने अपने आप को संभाला और उसी के लिए जीने का फैसला किया। गरिमा एक पढ़ी लिखी महिला होने के साथ साथ एक शिक्षिका भी थी। गरिमा अपनी बेटी को प्यार से दुलार ही रही थी कि तभी उसकी 2 दिन की बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। गरिमा इस हालत में नहीं थी कि अपनी बच्ची को गोद में उठा सके। उसे बच्चा सीजर से हुआ था। उसके बगल में जो बेल लगी हुई थी वो उसे बजाने लगी ताकि कोई नर्स उसकी मदद के लिए आ सके। पर 5 मिनट हो गए थे, कोई नहीं आया था। गरिमा अपनी बच्ची को यूं रोते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वो उठेगी, चाहे उसे कितना भी दर्द क्यों ना हो। माँ होती ही ऐसी है जिन्हें अपना दर्द बाद में दिखता है और अपनी बच्ची का पहले। गरिमा अपनी बच्ची को अपनी गोद में उठाने ही वाली थी कि तभी वो देखती है कि उसके रूम का दरवाज़ा धीरे से खुलता है और वहाँ से एक नर्स आती है। वो नर्स जल्दी से अंदर घुसती है और गरिमा की बच्ची को अपने गोद में ले लेती है। उस नर्स ने जैसे ही गरिमा की बच्ची को अपने गोद में लिया, उसने रोना बंद कर दिया। वह नर्स उसकी बच्ची को दुलारने लगी और कहने लगी, रोते नहीं मेरी बच्ची, ना रोते नहीं, मम्मा अब आ गई है। उस नर्स के बाल सुनहरे रंग के थे जो उसकी कमर तक आ रहे थे। उसने गुलाबी रंग की छोटी स्कर्ट पहनी हुई थी जो कि अस्पताल की ड्रेस थी। उसके माथे पर एक काले रंग का गोल बड़ा सा टीका लगा हुआ था। गरिमा ने उस नर्स की तरफ देखते हुए कहा, आपके हाथ में तो जादू है। आपके गोद लेते ही ये चुप हो गई। चुप कैसे नहीं होती? मेरी ही तो बेटी है। ये बात सुनते ही गरिमा हंसने लगी और कहा, हाँ सही कहा आपने। गरिमा कुछ सोचते हुए कहा, वैसे मैंने आज से पहले तो आपको यहाँ नहीं देखा। आप नई आई है क्यों? नई तो आप आई है, मैं तो 5 साल से यही इसी कमरे में हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। गरिमा ने हैरानी से पूछा। मेरा मतलब है मैं यहाँ 5 साल से काम करती हूँ और मेरी अक्सर नाइट ड्यूटी रहती है। फिर तो हमारी बहुत पटेगी, क्योंकि मेरी मुन्नी रात को जन्मी है और कहते हैं जो बच्चे रात में जन्म लेते हैं वो दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं। मुझे पता है, गुड़िया का जन्म रात को 2:27 पर हुआ है। गरिमा ये बात सुनकर हैरान हो गई कि इन्हें मेरी मुन्नी के बारे में इतना कैसे पता है। फिर खुद ही ने इसका जवाब भी ढूंढ लिया और मन ही मन सोचने लगी, कैसे नहीं पता होगा, नर्स जो है, इन्हें तो मेरी बच्ची के बारे में हर एक बात पता होगी जो मुझे भी नहीं पता होगी। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुभी जैन है। अच्छा। सुभी गरिमा की बच्ची के साथ तब तक खेलती रही जब तक वो सो नहीं गई। मुन्नी के सोने के बाद सुभी और गरिमा के बीच रात भर बातें होती रही और दोनों रात ही रात में अच्छी सहेलियां बन गई। सुबह के 8 बजने वाले थे। अब मैं चलती हूँ, मेरी शिफ्ट खत्म होने का वक्त हो गया है। अच्छा ठीक है, फिर
कल रात को मिलते हैं। सुबह 8 बजे दूसरा नर्स आया और उसके हाथ डॉक्टर श्वेता जसवाल भी आई थी। जब डॉक्टर श्वेता ने गरिमा का चेकअप किया तो पता चला कि गरिमा पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत दुबली पतली थी और वो इस हालत में नहीं थी कि किसी बच्चे को जन्म दे सके। पर फिर भी उसने डॉक्टर श्वेता की बात नहीं मानी और बच्चे को जन्म देने की जिद करती रही। डॉक्टर श्वेता ने गरिमा की हालत को देखते हुए उसे विटामिन बी के इंजेक्शन दे दिए और ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी। इंजेक्शन लगने के कारण गरिमा दिन भर बेहोश रही। उसे कुछ भी याद नहीं रहा कि दिन भर क्या हुआ। बस उसे इतना पता था कि डॉक्टर श्वेता उसका चेकअप करने आई थी। रात हो चुकी थी और गरिमा को होश आ गया था। गरिमा की मुन्नी भी अकेले खेल रही थी। जैसे ही 9 बजे सुबह आ गई, यही सिलसिला चलता रहा। रोज़ सुबह गरिमा को विटामिन बी का इंजेक्शन दिया जाता और वो दिन भर बेहोश रहती और रात होते ही उसे होश आ जाता। रोज़ रात को गरिमा की सुबह के साथ बातें हो जाती। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था और अब गरिमा की हालत भी सुधार आ गया था। रात का वक्त था। गरिमा और सुबह बैठकर बातें कर रही थी और उसकी बच्ची मुन्नी सो रही थी। कल तो तुम्हारी छुट्टी होने वाली है और फिर मैं मुन्नी को कभी नहीं देख पाऊंगी, सुबह ने कहा। कैसी बातें करती हो सुबह? मेरी मुन्नी भी तो तुम्हारी ही बच्ची है। जब भी तुम्हारा मन करे उससे मिलने का तुम मेरे घर आ जाया करना। मैं यही रहती हूँ। तुमने प्रोफेसर कॉलोनी देखी है ना? वहाँ पर फ्लैट नंबर 135 में। पक्का? हाँ बाबा पक्का। अपना घर समझकर तुम कभी भी आ जाना। अगले ही दिन गरिमा की छुट्टी हो गई और वो अपने बच्ची को लेकर अपने घर चली गई। पर जब वो अपने घर जा रही थी तो उसने देखा डॉक्टर श्वेता से लेकर सभी लोग उसकी ओर और उसकी बच्ची की ओर घूरे जा रहे थे। पर उसने इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। गरिमा को अपनी बच्ची के साथ अपने घर आए हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था। गरिमा अपनी बच्ची के साथ बहुत खुश थी। घर में अकेली होने के कारण घर का सारा काम उसी को करना पड़ता था और उसका कोई अपना भी नहीं था जिसे वो मदद के लिए बुला पाती। पर धीरे धीरे उसने सब कुछ संभाल लिया था। गरिमा अपने लिए दलिया बना रही थी और उसकी बच्ची सो रही थी। रात के करीब 9 बज रहे थे। तभी उसकी बच्ची रोने लगी। अपनी बच्ची की रोने की आवाज़ सुनकर गरिमा ने कहा, क्या हुआ मेरी मुन्नी को? क्यों रो रही है वो? उसको भूख लगी है क्या? देखो मम्मा काम कर रही है ना। अच्छे बच्चे रोते नहीं। बस 2 मिनट बेटा, मैं अभी आई। गरिमा की बच्ची को रोते हुए 5 मिनट से ज़्यादा हो गए थे, पर फिर भी वो अपने काम में मगन थी। तभी किसी ने दरवाज़ा पर दस्तक दी। जब गरिमा ने जाकर दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि सुबह आई थी। सुबह को देखकर गरिमा खुश हो गई और कहने लगी, अरे आप आइए आइए, बैठिए। जैसे ही सुबह ने घर के अंदर अपना पहला कदम रखा, गरिमा की बच्ची, जो कि 5 मिनट से भी ज़्यादा वक्त से रोए जा रही थी, उसने रोना बंद कर दिया। मुन्नी कहाँ है? सुबह ने गरिमा से कहा। वो अंदर वाले कमरे में है। इतना कहकर गरिमा सुबह को मुन्नी के पास ले गई। जब सुबह ने मुन्नी को अपने हाथ में लिया तो वो हंसने लगी और सुबह ने प्यार से उसे अपने गले लगा लिया। सुबह की ममता साफ नजर आ रही थी। सुबह मुन्नी से बातें करने लगी। मेरी बेटी को मेरी याद तो नहीं आई इतने दिनों से। अब मम्मा आ गई है ना, तो अब रोते नहीं। तभी दलिया जलने की गंध आने लगी और गरिमा को याद आया कि वो जो दलिया गैस पर चढ़ा कर आई थी वो जल रहा है। सुबह तुम मुन्नी के साथ बातें करो, मैं अभी गैस बंद करके आती हूँ। इतना कहकर गरिमा ने सुबह से रुखसत कर लिया और गैस बंद करने चली गई।
जब गरिमा गैस बंद करके वापस अपने कमरे में आई तो उसने देखा उस कमरे में ना उसकी मुन्नी थी और ना ही सुभी। गरिमा ने घर का कोना कोना देखा पर उसे उसकी मुन्नी और सुभी कहीं नहीं दिखे। उसने कई मर्तबा सुभी और मुन्नी को आवाज़ दी पर कोई जवाब नहीं आया। वो घबरा गई और रोने लगी। उसके कलेजे में से आंसू गिरने लगे थे। गिरते भी कैसे नहीं, महेश के बाद एक मुन्नी ही तो उसके जीने का सहारा थी। उसको पूरा शक था कि सुभी ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया है। गरिमा उसी वक्त अपने घर से बाहर निकली। उसने ऑटो पकड़ा और ऑटो वाले को कहा, सुल्ताना जनाना अस्पताल चलो। अस्पताल पहुंचकर उसने हंगामा करना शुरू कर दिया। वो सीधे डॉक्टर श्वेता के कमरे में गई और रोते हुए कहने लगी, मुझे नहीं पता था आपके अस्पताल में चोर भी है। क्या कहा आपने? मैं कुछ समझी नहीं। और नहीं तो क्या, आपकी नर्स ने मेरा बच्चा चुरा लिया है। यह आप क्या कह रही हो? मैं जो भी बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। देखो, जल्दी से मेरी मुन्नी मुझे वापस कर दो, वरना मैं सबको अंदर करवा दूंगी और ये तुम्हारा अस्पताल भी बंद करवा दूंगी। आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको जो बच्ची पैदा हुई थी वो मरी हुई पैदा हुई थी। क्या? हाँ, यही सच है। ये कैसे हो सकता है? फिर इतने दिनों से मेरी गोद में कौन थी? और आपने भी तो उसे देखा है ना? याद करिए, जिस दिन मेरी छुट्टी हो रही थी उस दिन आप उसे अपनी गोद में लेने वाली थी, पर तभी मुन्नी रोने लगी थी। गरिमा, उस दिन तुमने अपने हाथ में एक गुड़िया को पकड़ कर रखा था, वो भी ऐसे जैसे वो तुम्हारा बच्चा हो। उसी को तो मैं तुमसे लेना चाहती थी, पर फिर तुमने पागलों की तरह कहने लगी, मेरी मुन्नी रो रही है, मेरी मुन्नी रो रही है। हम सभी लोग ये देखकर बहुत हैरान हुए थे। मैं जब भी तुम्हारा इलाज करने जाती थी वो गुड़िया तुम्हारे पास ही रहती थी। तुम्हारे पास वो गुड़िया कहाँ से आई थी? मुझे नहीं पता। उस दिन जब मुझे मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था और मेरी झिल्ली फट गई थी, तो ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद मैं बेहोश हो गई थी। और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मैं रूम नंबर 5 में हूँ और मेरे बगल में गुड़िया रखी थी। पर वो गुड़िया नहीं थी, मेरी मुन्नी थी, उसमें जान थी। मैं सच कहती हूँ। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर श्वेता ने गरिमा के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, देखो गरिमा, कभी कभी जब बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं तो उनकी माँ को गहरा सदमा लगता है। मैं समझ सकती हूँ। डॉक्टर श्वेता को लग रहा था कि गरिमा पागल हो गई है। आप मुझे पागल समझ रही है ना? मैं सच कहती हूँ। सुभी नर्स जो रोज़ मेरी मुन्नी को रात में खिलाने आती थी, आप उसे बुलाइए, उसे सब पता है। क्या कहा आपने? सुभी? डॉक्टर श्वेता ने चौंक कर कहा, हाँ सुभी, बुलाइए उसे। उसकी नाइट ड्यूटी रहती है ना, रात 9 बजे से सुबह 8 बजे तक। वही मेरे घर आई थी और उसी ने मेरी मुन्नी को चुराया है। बुलाइए उसे। मैं उसे नहीं बुला सकती। क्यों? क्योंकि जिसे तुम बुलाने की बात कर रही हो ना, वो 1 साल पहले ही मर चुकी है। ये आप क्या बोल रही हैं? हाँ गरिमा। डॉक्टर श्वेता ने अपने एप्रन में से अपना मोबाइल निकाला और गरिमा को एक फ़ोटो दिखाते हुए कहा, तुम इसी की बात कर रही हो ना? गरिमा ने वो फ़ोटो देखी तभी सुभी नर्स की ड्रेस में थी। वो पूरी वैसे ही दिख रही थी जिस तरह गरिमा ने उसे देखा था। बस फ़र्क सिर्फ इतना था, उसने अपने माथे पर गोल बड़ा सा काले रंग का टीका नहीं लगाया था। आज से 6 साल पहले सुभी इसी अस्पताल में काम किया करती थी। वो एक बहुत अच्छी नर्स थी। जितने भी यहाँ पेशेंट आते थे वो सबसे दोस्ती कर लेती थी
और उनका ख्याल अपने परिवार के सदस्य की तरह रखती थी। सूभी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो मुझसे कुछ नहीं छुपाती थी। एक दिन सूभी ने मुझे बताया कि वो पेट से है। मैं हैरान थी ये बात सुनकर, क्योंकि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। उसने मुझे बताया कि उससे जवानी में गलती हो गई है और उस वक्त वो शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने यह बच्चा गिराने का फैसला कर लिया। मैंने उसे IPL की गोली दे दी, जिससे उसका बच्चा पेट में ही मर गया। सूभी जिस लड़के से प्यार करती थी, उसने 2 महीने बाद ही अपने घर वालों की पसंद से किसी और लड़की से शादी कर ली। उस दिन सूभी मेरे पास आकर बहुत रोई थी। 2 महीने बाद सूभी ने अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस किया और जब मैंने उसका चेकअप किया तो हमें पता चला उसके पेट में 3 महीने का बच्चा था। जिस बच्चे के बारे में हम सोच रहे थे कि वो मर चुका है, वो उसके गर्भ में जिंदा था और उसकी सांसें चल रही थी। अब हम भ्रूण हत्या नहीं कर सकते थे, पर सूभी के लिए मैं वो भी करने के लिए तैयार हो गई। मैंने उससे कहा, तुम्हें एबॉर्शन करवा लेना चाहिए, पर उसने मना कर दिया। उसने कहा वो इस बच्चे को जन्म देगी। वो समाज के ताने सह सकती है, पर एबॉर्शन का पाप अपने ऊपर नहीं ले सकती। हम सभी को सूभी के इस फैसले पर बहुत गर्व था। अपने फैसले से वो भी बहुत खुश नज़र आ रही थी। वो अपने बच्चे को मन ही मन प्यार करने लगी थी। उसे रूम नंबर 5 में रखा गया था, जहाँ पर तुम्हें रखा गया था। जब उसकी डिलीवरी का वक्त आया, उस दिन उसे बहुत दर्द हुआ। एक आम औरत को जितना होता है उससे भी ज़्यादा। सूभी को एक बच्ची हुई थी और वो बहुत खूबसूरत थी। पूरी सूभी के ऊपर गई थी, पर वो मरी हुई पैदा हुई थी। पहले जो IPL की गोली उसके बच्चे को मरने के लिए ली थी, उसके कुछ अणु उसके पेट में मौजूद थे। इसी की वजह से वो बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी। जब सूभी को ये बात पता चली तो उसे अपने आप पर बहुत घिन आई। उसे लगा उससे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। अगले दिन जब हम उसके कमरे में गए तो हमने देखा कि उसने आत्महत्या कर ली थी। मरने के बाद उसके माथे पर काजल का एक गोल बड़ा सा काला टीका लगा हुआ था। शायद वो काजल उसने अपने बच्ची को नज़र से बचाने के लिए खरीदा था। अगले ही पल गरिमा और डॉक्टर श्वेता दोनों की आंखों में आंसू थे। पर मेरे समझ में नहीं आ रहा, अगर ऐसा था तो सूभी की आत्मा मेरे पास क्यों आई थी? शायद वो तुम्हें एक माँ बनने का एहसास कराना चाहती थी, और जब उसे लगा कि वक्त हो गया है, वो अपनी बच्ची को लेकर चले गई। पर मुझे ही क्यों? क्योंकि अब तुम कभी माँ नहीं बन सकती। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद। राधे राधे।